नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में आगे बहुत कुछ, लेकिन पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। डॉन बॉस्को स्कूल की 9वीं की छात्र ने पारिवारिक कलह के कारण गंगा में छलांग लगाकर की खुदकुशी। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को लेकर जेडीयू कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, महागठबंधन में चुनाव होने से पार्टियां भूल गई हैं अपनी औकात। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद के यूपी चुनाव में कैंपेनिंग पर कहा कि राजद प्रमुख का यूपी में नहीं है कोई जनाधार। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से ससमय रिटर्न दाखिल करने और कर का भुगतान सुनिश्चित करने का किया आह्वान। और महिला सुरक्षा और संरक्षा विषय पर मगध महिला कॉलेज में हुआ राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन। और अब रुख करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। राजधानी पटना स्थित दीघा रेल ब्रिज से एक स्कूली छात्रा ने गंगा में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि डॉन बॉस्को स्कूल की 9वीं की छात्रा ऋचा ने पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची दीघा पुलिस ने एनडीआरएफ के सहयोग से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गया स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को लेकर राजद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अब जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा है कि महागठबंधन में चुनाव होने से ढेर पार्टियां अपनी औकात भूल गई हैं। अलग अलग चुनाव लड़ने से औकात का पता चल जाएगा। उन्होंने एक कहावत के माध्यम से महागठबंधन की पार्टियों पर निशाना साधा। मगध में अपने स्नातक उम्मीदवार के नामांकन से लौटने के क्रम में जहानाबाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। पुराने जमाने से हो रहा है, जब अलायंस में कहीं कहीं चूर नहीं बैठता है तो दोस्ताना हो जाता है, दोस्ताना संघर्ष। तो सब पार्टी को था मिलेगा ना, जब एक साथ है तो महागठबंधन रहने से अलग अलग पार्टी को कितनी ताकत है से बुझाता नहीं है। महागठबंधन के चलते लोग जीत जाते हैं, बाद में हे सखी की सखी हम तू बड़ो उबर, कौन जनाधार का किसका मुकाबला कौन है। अलायंस वाले भी लोग मैं कहता हूँ। इसलिए बड़े नेताओं को चाहिए था कि एक सुलह करा देने का एक महागठबंधन रहता है, लेकिन महागठबंधन में चूर नहीं बैठ सका यहाँ गया क्षेत्र में, तो दोस्ताना होगा। जदयू यहाँ में जदयू बीजेपी को सपोर्ट में है, इस पे कहते हैं जदयू बीजेपी के सपोर्ट में कैसे हो सकते। वो उत्तर प्रदेश में भी प्रकट होकर के महागठबंधन को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हिचकिचाहट है। नोटबंदी में महामहिम राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने भी नोटबंदी की सराहना कर दी, लेकिन जब जनता की पीड़ा को उन्होंने देखा तो उनको सही बात कहते देर नहीं लगी कि नोटबंदी से लोगों को तकलीफ बढ़ गई, गरीब को, किसान को। बिहार विधान परिषद की 4 सीटों पर 9 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। उम्मीदवार 23 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। गया शिक्षक और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर सत्तारूढ़ महागठबंधन और मुख्य विपक्षीय एनडीए के सदस्यों के चुनाव मैदान में उतरने के कारण मुकाबला रोचक होने का आशा है। गया स्नातक क्षेत्र से भाजपा के विधान परिषद की सभापति अवधेश नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एनडीए के घटक दल लोजपा और रालोसपा के उम्मीदवार आमने सामने हैं। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से ससमय रिटर्न दाखिल करने और कर का भुगतान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंगलवार को पटना में टीडीएस रिटर्न के आने वाली परेशानियों और उसके निदान विषय पर आयोजित एक सेमिनार के अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर युक्त एसटी अहमद ने कहा कि समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि तमाम प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। ये ठीक नहीं डिडक्शन करने से जो करदाता लोग हैं उन लोगों को बड़ी
बड़ी मुसीबत होती है कि उन लोगों का जो, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में है कि जो उन लोगों ने टैक्स दिया है क्योंकि सही स्टेटमेंट डिडक्टर्स ने नहीं फाइल किया, उसका क्रेडिट हम लोग नहीं दे सकते। क्रेडिट नहीं देने की वजह से डिमांड खड़ा हो जाता है, तो ये बड़ी मुश्किल है। हालांकि आयकर विभाग इन लोगों के जो शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस है, उसको सेटल करने के लिए, उसको सुलझने के लिए पूरे हर तरह से हम लोग अपना जोड़ लगाते हैं। वहीं राजधानी पटना के मगध महिला कॉलेज में महिला सुरक्षा और संरक्षा विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए उनकी सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हमेशा ध्यान रखना गलत है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ बताए, उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा टिप्स दिया है जिसे मैं आज 2 लाइन में याद करा दूं। यूथ फाउंडेशन ने महिला सुरक्षा पर जो सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया है, कन्वीनर डॉक्टर अरुणा चौधरी हैं यहाँ। तो ये आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि जो जन्मदाता है, जो जननी है, उनकी सुरक्षा के बारे में ये सोचा जा रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उनकी सुरक्षा पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो आज इस पर ये गोष्ठी जो आयोजित की गई है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आके बोल रहे हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं हमारे। युवा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए हम सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा घोटाले की जांच सिर्फ सीबीआई से कराने की मांग करता है। अगर मांग नहीं मानी जाती तो चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया जाएगा। युवा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना बैठा है और सिर्फ एक मांग हम लोगों की है, क्योंकि बिहार में जो पूर्वत 1910 से जितने भी बिहार एसएससी परीक्षाएं हुई है, सभी परीक्षाओं में जो सरकार जांच के तहत लीपापोती काम करने का काम किया है और बिहार की जो एजेंसियां है उन संदिग्ध के घेरे में है। राष्ट्रीय एमडीएम रसोइया फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पे 1 दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के संस्थापक इंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि एमडीएम योजना के तहत कार्यरत रसोइयों की स्थिति बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गई है, लेकिन राज्य सरकार का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में आगामी 27 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर संघ के महासचिव रोशन पटेल ने कहा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित 2030 पदों को रद्द कर कनीय अभियंता के पदों का अविलंब विज्ञापन प्रकाशित करे। उसे रद्द कर अब तक के सभी जेई खाली सीटों पर बहाली निकाली जाए। रिक्त पदों के 90% पद पर बिहार के अस्थायी निवासी द्वारा ही भरी जाए। ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसोसिएशन के महासचिव जैबुल हक ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने नारा दिया था कि वो इंसाफ के साथ विकास करेंगे, लेकिन यह नारा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए अधूरा दिखाई दे रहा है। जानकारी होनी चाहिए, इसमें आप कमीनी है, सहायता है, सेविका है, सबों के लिए हमारी एक मांग है, हमको सरकारी कर्म का दर्जा दिया जाए। वही है ना, हमको सरकारी कर्म का दर्जा दिया जाए। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर राज्य सरकार गौर नहीं करेगी तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। के टक्कर में डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हमारा मुख्य डिमांड है हमें सरकारी कर्म का दर्जा दिया जाए। ये हमारी केंद्र सरकार से भी है डिमांड और बिहार सरकार से भी है। जब तक हमारा सरकारीकरण नहीं हो जाता है हमें 18,000 रुपया सेविका, 10,000 रुपया सहायता का मानदेय दिया जाए।
सासाराम के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार को धमकी दी गई है। उनसे 2 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। उनके सरकारी मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया तथा काफी अभद्रता से बात करते हुए कहा गया कि वो नक्सली का कमांडर बोल रहा है तथा रोहतास जिला से बोल रहा है। धमकी के बाद सहमे कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी और मंडल थाना में FIR कराया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। में मेरे सरकारी मोबाइल पे फ़ोन आया, ठीक है, और फ़ोन पे बताया गया कि हम MCC के एरिया कमांडर बोल रहे हैं। हम बोले कहाँ से बोल रहे हैं, तो बताया कि रोहतास गढ़किला से बोल रहे हैं। तो और उसके बाद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और धमकी दिया गया कि जो आप 2 लाख रुपया जो है हमको 2 दिन के अंदर पहुँचाइए, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, और मतलब वही काम सही से कीजिए, ये कर देंगे, इस तरह का धमकी वगैरह दिया गया, ठीक है। लेकिन जब नाम पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं का, तो बताया नहीं गया, नाम नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही कहा गया कि हम MCC के एरिया कमांडर बोल रहे हैं। हाँ, फिर क्या किया उसके बाद हम अपने वरीय पदाधिकारी जो हैं उनसे बात किए और उसके आधार पर फिर मॉडल थाना में तो अज्ञात मोबाइल नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराएं। शराबबंदी में भी रोहतास के डेहरी इलाके में NH 2 पर स्थित एक रेस्टोरेंट के पास से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद होने से रोहतास पुलिस के चेहरे की हवाइयां गायब हैं। उधर पुलिस की माने तो गुप्त सूचना मिली कि झारखंड के पलामू से पिकअप वैन में अवैध शराब की बड़ी खेप आने वाली है। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। जैसे ही शराब से लदी वैन NH 2 पर स्थित बगीचा रेस्टोरेंट के पास पहुंची, पुलिस ने वैन को ड्राइवर सहित धर दबोचा। सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन से पलामू की ओर से भारी मात्रा में देशी और विदेशी दारू आने वाली है। इस सूचना के संदर्भ में 2 टीम बनाई गई। डेहरी थाना अंतर्गत थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम जो है कि सोन ब्रिज के पास और दूसरी सोरा मोड़ के पास खड़ी उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही पिकअप वाहन सोन ब्रिज को क्रॉस की, उस गाड़ी का पीछा किया जाने लगे, लेकिन वो भागने लगी। अंततः उसको बागीचा रेस्टोरेंट के पूर्व दोनों टीम ने मिलकर पकड़ लिया। ड्राइवर भागने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसे दबोच लिया गया। उस पिकअप वाहन में करीब 10,000 विदेशी पाउच और रॉयल एस्टेट के 750 ml के 36 पीस, 375 ml के 120 पीस, 180 ml के 288 पीस और इम्पीरियल ब्लू 180 ml का 288 पीस भारी मात्रा में दारू पकड़ाया है। तो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, पिकअप भी बरामद हुआ है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि इस पिकअप वाहन में जितने भी दारू वहाँ से चले थे पलामू से, ये किसको डिलीवर करने वाले थे, कहाँ जाने वाला था, इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध जांच पड़ताल की जा रही है। पूछताछ करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने के बाद आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।